हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में जो आपके इंग्लिश लिटरेचर की बुक है उसका जो चैप्टर 1 है, हाउ डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी, इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट है, लिटिल डैडी वांटेड टू परस्यू वेरियस प्रोफेशंस, कंप्लीट द टेबल ब्लो साइटिंग वन रीजन फॉर हिज चॉइस ऑफ दीज प्रोफेशंस। इसमें बताया गया है कि जो डैडी थे वो फ्यूचर में बहुत सारे प्रोफेशंस जो थे चूज करना चाहते थे। तो इस टेबल में आपको ये बताना होगा कि जो डैडी जिस प्रोफेशन को वो चूज कर रहे थे, जो इनकी चॉइस थी, तो उसका क्या रीजन था, वो क्यों ऐसा बनना चाहते थे। तो इसके आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट प्रोफेशन है नाइट वॉचमैन। डैडी नाइट वॉचमैन बनना चाहते थे। इसका रीजन है, he wanted to be a night watchman so that he could wake up all night and make a noise। वो नाइट वॉचमैन इसलिए बनना चाहते थे ताकि वो सारी रात जाग सकें और शोर मचा सकें। सेकंड है आइसक्रीम मैन। He wanted to be an ice cream man so that he could eat all the ice creams and distribute free ice creams to the little children। वो आइसक्रीम मैन इसलिए बनना चाहते थे ताकि वो सारी आइसक्रीम्स खा सकें और जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको जो आइसक्रीम्स हैं फ्री में उनको आइसक्रीम्स बांट दें। थर्ड है शंटर। He wanted to become a shunter so that he could jump over the platform and crawl under the car। He had keen interest in playing with cars and locomotives। वो शंटर इसलिए बनना चाहते थे ताकि वो प्लेटफॉर्म के ऊपर जंप कर सकें और कार के नीचे क्रॉल करते हुए रेंगते हुए जा सकें। उनका जो इंटरेस्ट था वो रेल के जो इंजन होते हैं, लोकोमोटिव्स जो होते हैं उनको इंजन बोलते हैं। तो जो ट्रेन के इंजन्स होते हैं उनके साथ खेलना ही उनको बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो शंटर बनना चाहते थे। फोर्थ देखते हैं शेफर्ड। He wanted to become a shepherd so that he could spend his days walking with cows and crack his whip loudly। वो शेफर्ड यानी गडरिया इसलिए बनना चाहते थे ताकि वो जितनी भी गायें हैं उनके साथ अपना टाइम बिता सकें। फिर देखते हैं डॉग। He wanted to be a dog so that he could walk on all fours and bark to scare others। वो डॉग इसलिए बनना चाहते थे ताकि वो अपने चारों पैरों पर वॉक कर सकें, चल सकें और दूसरों को डराने के लिए भौंक सकें। इसके बाद बी पार्ट देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड डैडी वांटेड टू बी ए नाइट वॉचमैन। डैडी नाइट वॉचमैन क्यों बनना चाहते थे। Daddy wanted to be a night watchman because he thought he could wake up at night and make a noise when everyone was sleeping। डैडी नाइट वॉचमैन इसलिए बनना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि जब सब लोग सोए हुए हों उस समय पर वो पूरी रात जाग सकते थे और शोर मचा सकते थे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज डैडीज प्ली इन फेवर ऑफ बीइंग एन आइसक्रीम सेलर। हाउ डिड हिज पेरेंट्स रिएक्ट टू इट। आइसक्रीम सेलर बनने के फेवर में डैडी ने क्या बताया और उनके माता पिता ने इस बात पर कैसे रिएक्ट किया, कैसे अपनी प्रतिक्रिया दी। डैडीज प्ली इन अ फेवर ऑफ बीइंग एन आइसक्रीम सेलर was that he could eat as much ice creams as he liked and he could distribute free ice creams to the little children also। आइसक्रीम सेलर बनने के फेवर में डैडी ने ये बताया कि वो जितनी भी पसंद करते हैं उतनी आइसक्रीम खा सकते थे और छोटे बच्चों को भी आइसक्रीम फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते थे, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। तो उन्होंने आइसक्रीम सेलर बनने के लिए अपनी ये इच्छा बताई थी। His parents were very surprised when they heard that their son wanted to be an ice cream man। It was quite funny for them also। उनके माता-पिता को जब ये पता चला कि डैडी आइसक्रीम मैन बनना चाहते थे, तो उनको ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई और उनके लिए ये थोड़ा-सा फनी था, थोड़ा उन्हें इस बात को सुनकर हँसी भी आई थी। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट एफर्ट्स डिड डैडी पुट इन टू बी अ डॉग। डॉग बनने के लिए डैडी ने कौन-कौन से एफर्ट्स किए।
Daddy put in all his efforts to become a dog. All that day he ran around all his fours, barking at the strangers. He even tried to bite an elderly lady. He also learned how to bark well and practiced how to scratch behind his ear with his foot. डैडी ने डॉग बनने के लिए अपने सारे एफर्ट्स किए थे, सारे प्रयास किए थे। वो सारा दिन डॉगी की तरह, जैसे डॉगी चार पैरों पर चलता है, इसी तरह से उस पोजीशन में वो सारा दिन जितने भी अजनबी लोग आते थे उन पर भौंकते थे। उन्होंने एक बार तो एक एल्डरली लेडी, एक बूढ़ी लेडी को भी काट लिया था। उन्होंने डॉग बनने के लिए अच्छे से भौंकना सीखा कि डॉग कैसे भौंकता है, और अपने पैर से अपने कान के पीछे कैसे स्क्रैच किया जा सकता है, कैसे खुजाया जा सकता है, उसको भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी। तो इस तरह से उन्होंने ये सारे एफर्ट्स किए थे। क्वेश्चन 4 देखते हैं। Why was daddy ashamed of himself after meeting the ऑफिसर? ऑफिसर से मिलने के बाद में डैडी को अपने ऊपर क्यों शर्म आई? Daddy was ashamed of himself after meeting the officer because he came to know that he could not change his mind every day. He also realized that he was too small to know what he wanted to be. ऑफिसर से मिलने के बाद डैडी को बहुत ज्यादा उन्हें अपने ऊपर बड़ी ही शर्म आई, क्योंकि उनको पता चल गया था कि वो अपना रोज रोज माइंड चेंज नहीं कर सकते थे, और उन्होंने ये भी महसूस किया कि वो क्या बनना चाहते हैं ये डिसाइड करने के लिए वो बहुत अभी छोटे थे। वो अभी इतने मैच्योर नहीं थे कि डिसाइड कर सकें कि फ्यूचर में उन्हें क्या बनना है। What did daddy finally decide to be when he grew up? सबसे बाद में डैडी ने क्या डिसाइड किया, जब वो बड़े होंगे तो क्या बनेंगे? इसका आंसर है द ऑफिसर मेड हिम रियलाइज हिज मिस्टेक, सो डैडी फाइनली डिसाइडेड टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग एट फर्स्ट। ऑफिसर ने उनकी गलती उनको महसूस करा दी थी, इसलिए डैडी ने फाइनली ये डिसीजन लिया कि वो सबसे पहले एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनेंगे। अब आपकी बुक में सी पार्ट में कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं। जो डैडी के व्यूज थे वो दिए गए हैं, वो क्या बनना चाहते थे और उसका रीजन भी बताया गया है। तो इसी तरीके से यदि आप कुछ प्रोफेशंस जो नीचे दिए गए हैं इन्हें चूज करते हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना है कि यदि आप ये प्रोफेशन चूज करोगे तो उसका रीजन भी बताना पड़ेगा कि आप ये प्रोफेशन क्यों चूज कर रहे हो। तो फर्स्ट वाला देखते हैं। इफ यू वर एन आर्किटेक्ट यू वुड डिजाइन ए हाउस फॉर मी। यदि आप एक आर्किटेक्ट बनते तो आप क्या करते? एक हाउस मेरे लिए डिजाइन करते। तो इसी तरीके से फिल करना है। सेकंड देखते हैं। इफ आई वर ए डिटेक्टिव आई वुड फाइंड आउट द थेफ्ट। यदि मैं एक डिटेक्टिव बनता, जासूस बनता, तो मैं चोरी का पता लगा लेता। इफ आई वर अ क्रिकेटर आई वुड प्ले वेल फॉर द कंट्री। यदि मैं एक क्रिकेटर बनता तो मैं कंट्री के लिए बहुत अच्छे से खेलता। इफ आई वर अ मैरिनर आई वुड रो द बोट फॉर द नेडी। यदि मैं एक बोट चलाने वाला नाविक बनता तो मैं बोट को जरूरतमंदों के लिए बहुत अच्छे से उस बोट को चलाता। इफ आई वर अ ड्रेस डिजाइनर आई वुड मेक नाइस ड्रेसेस फॉर माई फ्रेंड्स। यदि मैं एक ड्रेस डिजाइनर बनता तो मैं अपने फ्रेंड्स के लिए अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाता। तो इस तरह से आप कुछ चेंजेस भी कर सकते हो, कुछ और रीजन भी दे सकते हैं अपने वर्ड्स में। इसके बाद हॉट्स क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डू लिटिल चिल्ड्रन कीप चेंजिंग देयर माइंड एवरी नाउ एंड देन? जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी अपना माइंड क्यों चेंज करते हैं? इसका आंसर है little children keep changing their mind every now and then because they are too small and not matured enough to decide about their future. जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपना माइंड बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वो एक तो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और इतने मेच्योर नहीं होते हैं कि ताकि वो अपने फ्यूचर का डिसीजन ले सकें। ये करने के लिए उनकी एज बहुत ही छोटी होती है। They easily get attracted towards new things. This is the reason why their minds are unstable. और वो बहुत जल्दी
नई नई चीजों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। यही रीजन है कि उनका जो माइंड होता है अनस्टेबल होता है, वो बार बार बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। इसके बाद लाइफ स्किल्स देखते हैं। डिस्कस विद योर पार्टनर व्हाट इज द राइट एज टू डिसाइड व्हाट यू विश टू बी व्हेन यू ग्रो अप। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेकिंग एन अर्ली डिसीजन। इसमें आपको पार्टनर के साथ में डिस्कस करना है कि जो आप बनना चाहते हैं उसकी राइट एज, बिल्कुल सही एज क्या है, कौन सी वो एज है जिस समय ये डिसाइड किया जाए कि हमें क्या बनना है। और यदि हम पहले से डिसीजन ले लेते हैं तो इसके हमें क्या एडवांटेजेस, फायदे मिलते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। इन माई ओपिनियन द राइट एज टू डिसाइड व्हाट वी विश टू बी व्हेन वी ग्रो अप is 13 to 14. The advantage of making an early decision is that if we are certain of our goals, then we will be more focused towards our ambition and will definitely be successful in our life. मेरे विचार में जो हम विश करते हैं कि हम क्या बनेंगे, तो उसका डिसीजन लेने के लिए जो सही एज है वो 13 से लेके 14 तक की होती है। और यदि हम अपना डिसीजन पहले से बना लेते हैं तो इसका फायदा ये होता है कि यदि हम अपने गोल्स को लेके सर्टेन है कि हमें यही बनना है, तो इससे ये होगा कि हम अपने एम्बिशन पे, जो हमारा लक्ष्य है, उस पर फोकस ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। और ऐसा करने से हमें अपनी लाइफ में सक्सेस भी डेफिनेटली मिलेगी। बी पार्ट देखते हैं। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल और इवन डिजायरेबल टू प्रैक्टिस 2 or 3 प्रोफेशंस साइमल्टेनियसली। डिस्कस। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि यदि हम 2 या 3 प्रोफेशन को एक समय पर चूज करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, क्या ये सही होगा? No, it is not practically possible or even desirable to practice 2 or 3 professions simultaneously because it affects our concentration and it is very difficult to focus on different works at the same time. नहीं, प्रैक्टिकली ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम 2 या 3 प्रोफेशन को एक साथ प्रैक्टिस करें, क्योंकि इससे हमारा जो कंसंट्रेशन है, हमारा ध्यान प्रभावित होता है और एक ही समय पर डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कामों पर फोकस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके बाद वैल्यूज देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड बी गुड ह्यूमन बीइंग। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द ट्रेट्स ऑफ अ गुड ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना चाहिए, एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। और आपके विचार से एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्ति बनने की क्या विशेषताएं हैं? इसका आंसर है, द ट्रेड्स ऑफ अ गुड ह्यूमन बीइंग शुड बी द फॉलोइंग। फर्स्ट इज, ही शुड बी हेल्पफुल टुवर्ड्स अदर। वह दूसरों के लिए हेल्पफुल होना चाहिए। ही शुड बी ऑनेस्ट इन हिज ड्यूटीज। उसे अपने कामों में, अपने कर्तव्यों में ईमानदार होना चाहिए। ही शुड रिस्पेक्ट अदर्स। उसे दूसरों का सम्मान करना चाहिए। हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ शुड बी पॉजिटिव। और उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो व्यवहार है लाइफ की तरफ, वो पॉजिटिव होना चाहिए, उसकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। इसके बाद राइटिंग स्किल है। इसमें आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है। आफ्टर मीटिंग द ऑफिसर, डैडी फील्स ashamed of himself, he makes a resolution. Imagine yourself to be a daddy and write a diary entry expressing your feelings. तो इसमें आपको इमेजिन करना है, एक कल्पना करनी है कि आप डैडी हैं और ऑफिसर से मिलने के बाद में आपको बहुत ज्यादा अपने ऊपर शर्म आई है, महसूस हुई है, और आपको एक रेजोल्यूशन बनाना है कि अब आपको आगे क्या करना है फ्यूचर में। तो ये सब आपको फीलिंग्स आपको इस डायरी एंट्री में नोट करनी है। तो आपको फॉर्मेट पता ही है। यहाँ पर डे और डेट लिखनी है, उसके बाद टाइमिंग लिखना है। टुडे आई गॉट अ न्यू लेसन अबाउट लाइफ दैट हैज अफेक्टेड माई पर्सनैलिटी। आज मैंने एक नया लेसन सीखा जिसने मेरी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से प्रभावित किया है। आई ऑलवेज यूज टू कीप चेंजिंग माई माइंड। मैं हमेशा अपना माइंड चेंज करता रहता था।
I was never sure about what profession should I choose as a career in my life. मुझे अपनी लाइफ में एज ए करियर क्या प्रोफेशन चूज करना है, मैं इसके बारे में कभी श्योर भी नहीं था। आई वॉन्टेड टू बी ए नाइट वॉचमैन, आइसक्रीम सेलर, शंटर, टर्नर एंड इवन अ डॉग। और मैं एक नाइट वॉचमैन, आइसक्रीम सेलर, शंटर, टर्नर और एक डॉग भी बनना चाहता था। टुडे व्हेन आई वाज एक्टिंग लाइक ए डॉग, आई मेट एन ऑफिसर एंड आई रियलाइज्ड दैट आई कुडंट चेंज माय माइंड एवरी डे। आज मैं जब डॉग की तरह एक्टिंग कर रहा था, तो मैं एक ऑफिसर से मिला और मुझे महसूस हुआ कि मैं रोज रोज अपना माइंड चेंज नहीं कर सकता। आई रियली फेल्ट वेरी ashamed ऑफ माई सेल्फ। मुझे अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा शर्म आई। सो एज ए रेजोल्यूशन आई डिसाइडेड टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग एट फर्स्ट। तो ये मेरा एक इरादा है, ये मेरा आज एक रेजोल्यूशन है कि मैं सबसे पहले एक गुड ह्यूमन बीइंग बनूंगा। ऐसा मैंने डिसाइड किया है। लास्ट में डैडी लिखना है। तो इस तरह से आपको ये डायरी एंट्री लिखनी है। आप इसमें अपने कुछ और व्यूज भी डाल सकते हैं। तो हमने इस तरह से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है और इसके क्वेश्चंस आंसर्स भी बहुत ही इजी हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।